दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लेडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में बनने वाले मौसमी सिस्टमों के बारे में। और देखिए ये जो IMD का मॉडल है इसके मुताबिक देखिए यहाँ पर 14 जुलाई से और 10 अगस्त तक का जो है ये मैप है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि हवाओं की जो रफ्तार है वो लगातार बंगाल की खाड़ी से है और इसमें मौसमी सिस्टम भी आपको दिख रहे होंगे। एक बंगाल की खाड़ी पर यहाँ पर और इससे आगे की रिपोर्टों पर भी जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भागों पर इस तरह से यहाँ पर आपको ये भी दिख रहे होंगे। तो इस वजह से अब जो मैप है दोस्तों मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। ये जैसा कि आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं, ये 14 जुलाई से 15 जुलाई 16 जुलाई इस तरह से है। और ये आप देख पा रहे हैं कि बारिश की गतिविधियां किस तरह से भारत के राज्यों पर ये बढ़ती जा रही है। यानी कि भारत का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिस पर बारिश नहीं होगी, यानी कि सभी भागों पर बारिश होगी। लेकिन बीच के जो ये बेल्ट है यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होने के आसार है। इसमें गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश से लगाकर महाराष्ट्र के कई भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और इसमें हम बोल सकते हैं कि तेलंगाना के कई भागों पर सबसे अधिक वर्षा होगी, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी पर मौसमी सिस्टम बनेंगे वे लगातार यहां से ही ट्रेवल आगे करेंगे। और इसी प्रकार देखिए भारत के मैदानी राज्यों पर भी बादल रहेंगे और कई भागों पर बारिश होने के आसार है। तो इससे ये जाहिर होता है दोस्तों कि ये जो बारिश की गतिविधियां है काफी लंबे समय तक भारत के राज्यों पर रहने वाली है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें भारत के राज्यों पर बारिश जो है कई भागों पर अच्छी खासी जो है वो होती हुई हमें नजर आ रही है। देखिए ये 26 जुलाई की है, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29, 30 जुलाई। तो यहाँ पर देखिए आप बारिश जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। तो भारत के ज्यादातर राज्यों पर बारिश होने के आसार हैं। फिलहाल जो मौसमी सिस्टम है आइए उन पर भी एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या क्या वेदर सिस्टम फिलहाल बने हुए हैं और किस तरह से बारिश होने वाली है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर IMD के मॉडल पर देख पा रहे हैं, तो फिलहाल देखिए मानसूनी ट्रफ जो है वो बनी हुई है यहाँ पर इस तरह से उत्तर प्रदेश से और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर। और जो सर्कुलेशन है वो अभी भी उत्तर प्रदेश के भागों पर है और लेकिन लगातार ये अब आगे की तरफ बढ़ रहा है, उत्तरी मध्य प्रदेश से राजस्थान की तरफ। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर भी यहाँ पर एक सर्कुलेशन जो है वो वाला है, अभी बना नहीं है लेकिन जल्द यहाँ पर बनने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर भारत के जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन भागों पर जो मध्य भाग है यहाँ पर काफी अच्छी बारिश करेगा। और ये जो है यहाँ से ही इस तरह से ये हम बोल सकते हैं कि 21-22 जुलाई तक यहाँ से ही ये ट्रेवल कर और राजस्थान के कई भागों पर यानी कि यहाँ से उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से होता हुआ और दक्षिणी मध्य प्रदेश से और गुजरात के भागों पर की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इसकी वजह से कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होगी। और इसके कारण जो है दोस्तों देखिए भारत के जो पूर्वी राज्य है यहाँ पर भी काफी अच्छी बारिश होने के आसार है। कई भागों पर जो बारिश जो है वो काफी जबरदस्त होने की संभावना है। और इसकी वजह से अभी से ही इस तरह से हवाएं जो हैं ये यहाँ से जो आ रही हैं अरब सागर से, ये यहाँ से इस तरह से घूम रही है। तभी ये जो उत्तर प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ था ये थोड़ा आगे की तरफ बढ़ना जो है ये शुरू हो चुका है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश से हरियाणा पंजाब तक भी जो है वे बादल जो है वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी बादल जो है वे दिखना शुरू हो रहे हैं कुछ भागों पर, और कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिव भी इसी की वजह से अब होने के आसार लगातार यहां पर नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से वेदर सिस्टम है उस तरफ से बारिश होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये सर्कुलेशन है ये भी इस तरह से आगे बढ़ेगा और ये सर्कुलेशन भी यहां से इस तरह से आगे बढ़कर कई भागों पर अच्छी खासी बारिश करेगा। और राजस्थान के जो भाई है खासतौर से देखिए जो पश्चिमी राजस्थान पर काफी लंबे समय से बारिश नहीं देखने को मिल रही है, हुई है तो बहुत कम इलाकों पर हुई है, लेकिन यहां पर भी पश्चिमी राजस्थान के भागों पर अच्छी खासी बारिश होती हुई हमें इस सर्कुलेशन के कारण नजर आ रही है। यानी कि यहां पर सर्कुलेशन बनेगा, फिर ये जो है लो प्रेशर एरिया बनकर आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा भी एक सर्कुलेशन जो है वो गुजरात के आसपास के भागों पर यानी कि अरब सागर पर यहाँ पर जो बनने की उसकी संभावनाएं है यहाँ पर भी हमें नजर आ रही है। यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन बनेगा और ताकतवर होकर वो लो प्रेशर एरिया बनेगा। तो कई मौसमी सिस्टम मिलकर भारत के राज्यों पर अब ये बारिश करेंगे। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि 16 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने के आसार हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर 16 जुलाई की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए 16 जुलाई में भी कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होती हुई हमें नजर आ रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए इसमें
सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर के आसपास के भागों पर और बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद के भागों पर मध्यम से तेज, कुछ भागों पर बारिश होने के आसार हैं। और यहां से जो ये बेल्ट है तो इसमें हम बोल सकते हैं कि बरेली से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर से लगाकर और सोनभद्र, मिर्जापुर के भागों पर भी, यहाँ पर भी कई भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। और आगरा, मथुरा के आसपास के भाग और ललितपुर, झांसी से लगाकर और इसमें बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर के भागों पर भी, मोहब्बा, यहाँ पर भी कई भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ इलाकों पर तेज बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं। और इसमें फतेहपुर, कौसाम्बी, प्रतापगढ़ के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। तो यहां से अगर बात करें दोस्तों, गाजियाबाद से बागपत, मेरठ से लगाकर और इसमें हम बोल सकते हैं अलीगढ़, बुलंदशहर से लगाकर और मैनपुरी, एटा, कासगंज, फरुखाबाद से लखनऊ, कानपुर, कानपुर नगर से और इसमें सीतापुर, गोंडा, बस्ती और अयोध्या से अंबेडकर नगर के आसपास के भागों पर और मऊ, गाजीपुर के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। यानी कि जो मॉइस्चर है वो उत्तर प्रदेश के भागों पर लगातार यहाँ पर बना हुआ है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इतने भाग है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज के आसपास के भागों पर यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश भी कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। कई इलाकों पर हवाओं की रफ्तार भी सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं। हरियाणा के भी पंचकुला और यमुनानगर, करनाल, कैथल के कई भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। हिसार, रोहतक, जिंद, पानीपत से और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, फरीदाबाद, पलवल, मेवात के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ भागों पर यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। पंजाब के भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। जबकि इसमें संगरूर, मनसा और फाजिलका और अमृतसर के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। यहाँ पर भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है। यानी कि ये बारिश जो है अब लगातार भारत के पूर्वी राज्यों से और मैदानी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रही है और पूर्वी राज्यों पर भी अच्छी खासी बारिश बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों पर बारिश होने के आसार है। हिमाचल प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के भी कई इलाकों पर हल्की हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं। राजस्थान की अगर बात करें, देखिए राजस्थान के भी हम बोल सकते हैं कि ये जो मध्य प्रदेश से सटे हुए भाग है, इसमें हम बोल सकते हैं दोस्तों भरतपुर, दौसा, करौली और इसमें सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। बाराकोटा, बूंदी, झालावाड़ से चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर, उदयपुर के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ भागों पर यहाँ पर भी बारिश देखने को मिल सकती है। जबकि श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर और जोधपुर, जालौर, जैसलमेर पर काफी कम संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो बादल है वे आते जाते देखने को मिलेंगे और एक आध भागों पर अगर कहीं थोड़ी बहुत बारिश होती है तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो यहां तक भी पहुंच सकता है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें, इसमें भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश या कुछ भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना लगातार यहां पर नजर आ रही है। शिवपुरी, अशोकनगर से और टिकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से और इसमें होशंगाबाद, बैतूल से और भोपाल के आसपास के भाग, राजगढ़, रायसेन, नरसिंहपुर के भागों पर भी हल्की से मध्यम या कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी तेज बारिश होने के आसार है। और नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार से लगाकर और इसमें अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा के भागों पर भी हल्की बारिश या कुछ भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश होने की संभावना लगातार यहां पर बनी हुई है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के भी अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से लगाकर मुंगेली, कदर और रायपुर, बालोद बाजार के आसपास के भाग और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार है। जबकि जो बारिश है वो सबसे अधिक बारिश उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर होने के आसार है। बिहार के भागों पर लगातार देखिए सभी भागों पर बादल रहेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी भागों पर बारिश हो। इसमें एक हम बोल सकते हैं किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार से भागलपुर, खगड़िया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी से और औरंगाबाद, गया के भागों पर यहाँ पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश होने के आसार हैं। और यहाँ झारखंड में रांची, खूंटी, लोहरदगा, लतेहर और गुमला से पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के कई भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। उड़ीसा के कई भागों पर बारिश होने के अच्छे खासे आसार नजर आ रहे हैं, खासतौर से उत्तरी उड़ीसा पर। और पश्चिम बंगाल के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावना लगातार यहाँ पर बनी हुई है।
और जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों के कई भागों पर हल्की से मध्यम या कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी होने की संभावना बनी हुई है। और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर बारिश थोड़ी बहुत होने की संभावना है। तेलंगाना पर भी कोई खास ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन इसमें हैदराबाद से ऊपर ऊपर और करीमनगर से रंगारेड्डी के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने के आसार हैं। गुजरात की अगर बात करें तो देखिए गुजरात के इसमें राजकोट, पोरबंदर, भावनगर, अमरेली के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जबकि जो गुजरात के अंदरूनी भाग है यहां पर इसमें छोटा उदयपुर, बड़ोदरा से लगाकर और सूरत, तापी, नवसारी, दंग, तापी माफ कीजिएगा सूरत, तापी, नवसारी के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर जैसा कि यहां से मॉइस्चर लगातार भारत के आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ से जो मॉइस्चर है वो आ रहा है और बंगाल की खाड़ी पर इस तरह से घूमकर मैदानी राज्यों पर पहुंच रहा है, तो सबसे अधिक यहाँ पर बारिश होगी। इसमें मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भागों पर भी बादल रहेंगे और कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी जैसे हम बोल सकते हैं कि गढ़चिरौली, वर्धा, नागपुर, भंडारा, अकोला, वाशिम के आसपास के भागों पर यहां पर भी बारिश होने के आसार जो हैं वे लगातार बने हुए हैं। केरल, कर्नाटक के तटवर्तीय भागों पर भी बारिश होने का आसार है। तमिलनाडु के भी कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से जो बारिश है वो भारत के राज्यों पर होने वाली है 16 जुलाई में। तो यानी कि दोस्तों ये बारिश जो है अब बढ़ रही है धीरे धीरे पूर्वी राज्यों पर और मैदानी राज्यों पर भी। और यहाँ पर 17 जुलाई की अगर हम बात करें तो देखिए 17 जुलाई में भी ये बारिश भारत के पहाड़ी राज्यों में बढ़ेगी, भारत के मैदानी राज्यों में बढ़ेगी, यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के आसार बने रहेंगे। राजस्थान पर बारिश बढ़ेगी, मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर और छत्तीसगढ़ के कई भागों पर अच्छी खासी भारी बारिश होने के आसार है। इसी प्रकार राजस्थान से हरियाणा और पंजाब के कई भागों पर अच्छी खासी भारी बारिश होने की कई इलाकों पर संभावनाएं नजर आ रही है। बिहार पर भी बारिश होगी, महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं। जो सबसे कम बारिश जो है वो भारत के सिर्फ दक्षिणी राज्यों पर देखने को मिलेगी। इसी प्रकार यहाँ पर 18 जुलाई की अगर हम बात कर रहे हैं, 18 जुलाई में भी भारत के पूर्वी, मध्य, मैदानी राज्यों पर बारिश अच्छी खासी होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। 19 जुलाई में भी ये बारिश की गतिविधियां लगातार यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती रही। 20 जुलाई में भी मध्य प्रदेश से गुजरात और राजस्थान के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार है। छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश होगी और इसमें पहाड़ी राज्यों पर भी बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर अच्छी खासी बारिश होगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर बारिश जो है वो थोड़ी सी घटने की संभावनाएं हैं। 21 जुलाई में भी देखिए ये यहाँ से नया मौसमी सिस्टम जो है वो आ रहा है और इसकी वजह से ये लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में होगा। इसके कारण उड़ीसा से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर पहला सिस्टम भी गुजरात के आसपास के भागों पर होगा। कारण दोस्तों गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार है। मैदानी राज्यों पर भी बारिश रहेगी, लेकिन थोड़ी जो है बारिश में वो कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों 22 जुलाई में भी ये बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी खासी बारिश होने के आसार हैं और तटवर्तीय भागों पर भी अच्छी खासी मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर दोस्तों बात करें अगर 23 जुलाई की, 23 जुलाई में मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। और यहाँ पर दोस्तों 24 जुलाई में भी छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और ये बारिश की गतिविधियां हालांकि थोड़ी सी कमजोर होंगी मैदानी राज्यों पर, लेकिन आने वाले अपडेटों में यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही 10 अगस्त तक जो मैप है वो दिखा, तो ये बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ेंगी क्योंकि एक और नया मौसमी सिस्टम यहां से होकर गुजरेगा, तो मानसून फिर से सक्रिय होगा। जबकि जो ट्रफ है वो इस समय यहां से होकर गुजर रही होगी, लगभग 24 जुलाई की मैं बात कर रहा हूं, यहां से इस तरह से गुजर रही होगी। ये ट्रफ फिर से ऊपर की तरफ जाएगी, फिर से मैदानी राज्यों में बारिश होने के आसार लगातार बनेंगे। तो दोस्तों इस तरह से बारिश होगी भारत के राज्यों पर। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।